किस आधार पर हम भाषा दिया वो बताया है जी। भाषा देना हमारा काम है। मनुष्य के पास ही हैसियत, आप भी दे सकते हैं, दूसरा भी दे सकता है, ठीक है। हम भाषा दे निरपेक्ष ऊर्जा, ठीक है जी। निरपेक्ष ऊर्जा का मतलब है उसमें लिखा है इसका उत्पत्ति का तिथि समय कुछ भी नहीं मिलता, कब नाश होगा ये भी पता नहीं, इसीलिए निरपेक्ष ये है ही ऐसा लिखा है, ठीक है। वो सदा सदा बना रहता है, वो पारगामी है, पारदर्शी। इसको व्याख्या दिया, पारगामी से हुआ हर पत्थर से, पानी से और क्या कहते हैं मट्टी से, सबके सब पारगामी किसी भी इकाई में से। इसीलिए ये प्रकृति ऊर्जा संपन्न, पारगामी होने के आधार पर प्रकृति ऊर्जा संपन्न, पारगामी होने के आधार पर ही वो भिगा हुआ स्थिति में है, डूबा हुआ स्थिति है, घिरा हुआ स्थिति। इसका प्रयोजन बता दिया। ऊर्जा में नियंत्रित है, ऊर्जा में कार्यशील है, ऊर्जा से में ऊर्जा संपन्न, और उसी से सारा प्रकटन है। फिर ऐसा बात है, उसमें अपने को लगना है कि दूसरा मट्टी लगेगा। नहीं लगेंगे तो हम यंत्र लगेगा। नहीं तो हम ही लगेंगे। यंत्र लगेगा कि आदमी लगेगा? तो आदमी ही लगेगा। ज्ञान के लिए आदमी ही लगेगा, दूसरा कोई यंत्र नहीं लगेगा। यंत्र कोई ज्ञान को बताएगा नहीं। वो तो ठीक है बाबा। एक्चुअली इसमें ये है कि ये जो सारा क्रियाशीलता है और क्रियाशीलता के आधार पर सारा सहअस्तित्व का प्रकटन है, श्रमगति परिणाम हो गए, वो तो आगे हो गई। ये बातें तो कुछ स्पष्ट होती हैं, हमें समझ में आती हैं। इनमें क्या संगीतमयता है सारी हो गया, मूल में समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये पारगामिता वाला जो बिंदु है, नहीं तो सुनिए, मैं वही कह रही हूँ, वही रोग है, वो वहीं का वहीं है। आप लगते नहीं हो इसको, इसके लिए तो कहते हो तुम बेवकूफ हो। नहीं ऐसा। तो मैं कह रही हूँ कि अब पारगामिता के मतलब है वो जिसमें पारगामी होता है उसमें तीन बात आ गई हैं, भिगा हुआ, डूबा हुआ, घिरा हुआ। भिगा हुआ से ऊर्जा संपन्नता की बात क्या है? सूचना तो समझ में आ गई है बाबा। वो तो अर्थ में जाना तुमको है कि हमको? नहीं, वो हमें जाना होगा। हो गया, इच्छा जब आएगा तब होगा ना। जब तुम्हारा इच्छा होगा तब बात हमें जाना है, और क्या करेंगे? नहीं, जाने का प्रयास तो है, पर उसे समझे कैसे? कई बार है के साथ समझे, उसका उत्तर वही है के साथ समझना होता है। नहीं है के साथ कुछ भी समझ में नहीं है के साथ समझना होता। तो ठीक बात है बाबा। ये तो हम जो समझे हैं यही भी ठीक। भाई को हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं जी, समझ सकते हैं। समझने की भाग जो है ना गणित में नहीं है। वो तो ठीक बात है बाबा। नंबर कारण में पहले प्रतिष्ठा है, उसके बाद गुण में प्रतिष्ठा है। ये दोनों गणित में आता है। बिल्कुल। और गणित में जो आता है वैल्यूम आता है जी, ठीक है। वैल्यूम के साथ कार्य आता है। कार्य का गणना समय के साथ होता है, ऐसा बना हुआ। ये कारण को थोड़ा समझाइएगा बाबा। कारण यही है, अस्तित्व होना कारण है। होने के लिए वस्तु है, होने के लिए जो कुछ भी वस्तु है वो दो भाग में है। वो जो ऊर्जा रूप में, साम्य ऊर्जा रूप में, और वस्तु के रूप में। वस्तु के रूप में जो है वो 4 स्वरूप में हो गए। ठीक बात है। पदार्थ, प्राण, तीन क्रिया के रूप में हो गए जी। 3 क्रिया क्या चीज है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया के रूप में। तो ये जो व्यापक वस्तु है बाबा, इसमें से आप व्यापक वस्तु कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं, शून्य कहते हैं, सब नाम है। इसको एक आपने नाम दिया है सत्ता। हाँ, सत्ता नाम है। सत्ता नाम क्यों चुना है? उससे क्या, जैसे व्यापक वस्तु से सत्ता कैसे दिया है? सदा एक सा रहता है, सदा एक सा विद्यमान रहता है, विद्यमान रहता है, सर्वत्र विद्यमान रहता है। 3 स्टेज है, सर्वत्र एक सा विद्यमान रहता है। और चौथा है उसका जो है ना सबको समान रूप में प्राप्त, पारगामी होने के कारण।
तो सत्ता शब्द से ये इंगित हो रहा है कि सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है। क्या चीज? तो जो सत्ता शब्द है, हाँ, उसको आपने इसलिए चुना। शब्द से न सर्वत्र समान नहीं है, सत्ता समान है, वही इतने ही। नहीं ठीक। बाबा आप कहते हैं कि चेतना ज्ञान है, जैसे आप कहते हैं। ज्ञान जो है ना रासायनिक भौतिक वस्तु नहीं है। हाँ, एक है क्या चीज है? ये सत्ता ही। सत्ता वस्तु वही सत्ता नाम दे सकते हैं तो उसी को दे सकते हैं, यही सत्ता है। सबको क्रियाशीलता में मदद किया है, ऐसा भाषा दिया जा सकता है। दे सकते हैं, या आप कह रहे हैं अगर नाम दे सकते हैं तो उसी को दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं। सत्ता का यदि ना भाषा प्रयोग करते हैं उसी को पहचानना पड़ेगा, आज नहीं कल। हाँ, ये बताइए बाबा, जैसे कोई जीवन है, अभी वो जीव चेतना में है और वो मानव जीव चेतना में ही है ना भाई, कोई मानव है वो जीव चेतना में है और वो मानव चेतना में संक्रमित होता है। जीव नहीं, वो मनुष्य वो मानव चेतना में संक्रमित होता है। मानव चेतना आवश्यक है। मानव चेतना मानव का स्वत्व है। नहीं बाबा ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सत्ता पारगामी पहले भी उस मनुष्य में थी, इस मनुष्य में कोई तात्विक चेंज हुआ नहीं, कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्रवृत्ति वो ज्ञान बता रहे हैं उसके वही बात है, प्रवृत्ति की चेंजेस है। तो ये प्रवृत्ति की चेंजेस, उसमें कोई तात्विक चेंज तो है नहीं। किसको आप तात्विक कहते हैं? भगवान। हाँ नहीं, मतलब उसमें कोई अंश घट गया हो, बढ़ गया हो उसके जीवन में। वस्तु को हम पता नहीं रहे, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान जो है ना पदार्थ है, ना क्या तादात है, ना ताकत है, ना परिणाम। नहीं, ज्ञान जो अभी आप बता रहे हैं वो कोई तादात नहीं है, तादात तो नहीं है और परिणाम नहीं है। हाँ, और उसके बाद क्या करना? नहीं, लेकिन यही मनुष्य, अगर आप कह रहे हैं कि ज्ञान पर बदलना, हाँ, वस्तु में प्रवृत्ति बदलना, ये कैसे? मानव वस्तु में प्रवृत्ति बदलना। हाँ ठीक बात है बाबा। नहीं, तो जड़ वस्तुओं में हमने देखा था कि कोई मात्रात्मक परिवर्तन के बाद ही उसमें कोई गुणात्मक चेंज आता था। मानव में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही प्रवृत्ति परिवर्तित होती है। मानव में गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही प्रवृत्ति परिवर्तित होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन किसको यही है? जीव चेतना से मानव चेतना, मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना। नहीं बाबा, ये तो अब कौन सी की वजह से क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों बात आपने कह दी कि चेतना जो है ना, हाँ, वह रासायनिक भौतिक वस्तु नहीं है, ये पहले ही कहा। ठीक है, बिल्कुल। कई क्या चीज है बोला? सत्ता है, आप कह रहे हैं। सत्ता मानव में क्या गण्य हुआ? ज्ञान। हाँ ठीक है, समझ। ठीक है ना? हाँ। समझ के आधार पर जीव चेतना, समझ के आधार पर देव चेतना, दिव्य चेतना, मानव चेतना। हाँ, इतना ही बात। नहीं तो बाबा ये सूत्र रूप में इतना ही। ठीक है बाबा, समझने की। तो अगर सत्ता ही ज्ञान है तो सत्ता तो बदल नहीं रही। सत्ता में कौन सा बदलना है ना? कोई बदलाव नहीं में कौन सा बदलना है? ठीक बात है, कोई बदलाव नहीं। ज्ञान भी बदलता नहीं है। हाँ, तो ऐसा क्या हो जाता है इस मनुष्य में कि उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, सत्ता में भी कुछ बदली नहीं, लेकिन इसका सब आचरण और वो बदल गया। आप कह रहे हैं प्रवृत्ति बदल गई। गुणात्मक परिवर्तन नाम दिए ना भाई, यही अपन जो है ना शार्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये तो ये यहाँ फेलसी है बाबा। देखिए अभी तक देखिए गुणात्मक परिवर्तन हमने जड़ में देखा, तो हमको अभी तक जो मानव में भी होता है, होता है, तो उसका उसी का नाम है मानव चेतना, देव चेतना। वो ठीक है, उसका नाम है वो तो ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन का नाम ही है चेतना परिवर्तन। वो भी ठीक है, वो तो मुझे पता है बाबा। उसी में प्रवृत्ति का बदलाव होता है। तो ये प्रवृत्ति का बदलाव कहाँ से प्रेरित होता है? क्या इसका कॉज? प्रेरित होना ज्ञान से बताते थे, समझ से। तो वो ज्ञान तो हमेशा था ही, तो पहले क्यों नहीं प्रेरित कर दे रहा था? पशु बन करके तो जी है, उसके बाद आएगा कहाँ से? नहीं, तो ऐसा क्या होता है? अपराधों को वैध मान करके जिया, ठीक है, उसके बाद पशु नहीं तो क्या चीज? नहीं, तो एक दिन ये बदलाव क्यों आता है?
आज अब बदलाव जिया मतलब कई बार ऐसा सुनो तो से ये झगड़े मैंने नहीं जाना। हाँ बताइए। इसमें इसका कारण है क्या कभी ऐसा परिस्थिति आई कि धरती बीमार हो गई, अपना पराया दूरी हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी में सभी अवैध माना गया। संविधान में जो है ना, गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, रेखा ये इसमें है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो उसकी परस्परता में, उसके परिवेश में जो ये असामंजस्यता का दबाव है, इससे होता है ये? किसका क्या? भाई आप कह रहे हैं ना, धरती बीमार हो गई, मनुष्य लड़ रहा है। मानव का गणना करने की वस्तु बताए। ठीक है, वो तो गणनीय वस्तु को बता दिया, नाम बताया। तो गणना यदि मनुष्य करता है, उनमें गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता थी। यदि इन बातों को गणना नहीं करता है तो आवश्यकता नहीं महसूस होगा। क्या तकलीफ? तो ये सब चीजें देखकर उसमें आवश्यकता बनती है, आप कह रहे हैं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मनुष्य का हैसियत ऐसे ही है। आवश्यकता के अनुसार शोध है, अनुसंधान है। आवश्यकता नहीं तो कई को अनुसंधान करेगा, शोध कई को करेगा, आप ही बता। हाँ, लेकिन ये आवश्यकता बनता है जिस बात तात्विक रूप में क्या चीज है कि जो बन गई एकदम से, मतलब कुछ क्या चीज है? अभी क्या मैं पूछ रहा हूँ कि आवश्यकता जो है तात्विक रूप में क्या चीज है कि जो हम कहते हैं बन गई एकदम से? जीने के लिए आवश्यक, होने के लिए हो गया है, जब रहने के लिए जीना, रहने के लिए जीना होगा ना। ठीक है, वो तो ऐसा बना। अभी जितना अपन ध्यान दिए हैं, दोनों समान रूप में ध्यान इतना दिए हैं, उसमें जो है ना एक ही बात पर हमारा ध्यान गया है। तो पहले कुछ बात हम किए हैं, निर्णय लिए हैं, वो इसके साथ जोड़ेंगे नहीं, उसको वहां छोड़ दिया, ड्रॉप हो गया, इसको अलग से ले शुरुआत की। ये हम समझता हूँ भौतिकवाद का ये असर है। हम ऐसा आरोप लगाता, ऐसा है आरोप। हाँ, नहीं वो ठीक है। पहले की ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं है, मैं तो अपने में देख पाता हूँ। बढ़िया। उसका भाई उसके होने का मतलब ही नहीं है यदि हम निष्कर्ष निकाल चुके हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये दिव्य वैश्य